हाय गाइस। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा क्या है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का चैप्टर चल रहा है वो हमारा क्या है, पार्ट थर्ड चलेगा। आज मैं पार्ट थर्ड, और मतलब क्या है, आज हमारा लास्ट क्लास है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, राइट। तो गाइस होपफुली आप एंजॉय करें सारे क्लासेस को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आराम आराम से बात करेंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं है बट इम्पॉर्टेंट। जो भी चीज़ें हम बात करेंगे आज वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आराम से सब चीज़ सुनना है आपको, पहली बात। नेक्स्ट है, खुद का नोट्स बना लो, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका खुद से नोट्स बनाना है। उससे क्या होगा, आपका स्टडी इफेक्टिव होगा और यूनिक होगा, बिकॉज कंपटीशन में यूनिक बनना बहुत ज़रूरी है दूसरों को बीट करने के लिए, राइट। और एक तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है आप दूसरों को बीट करने का, वो क्या है, अपने आप को डेली रिपीट करो। डेली मतलब आप कुछ नया सीखो डेली, राइट। आपका जो नॉलेज है, आपका परफॉर्मेंस है, डेली आप एनहांस करने का कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपके पास कैपेबिलिटी आ जाएगा दूसरे को बीट करने का भी। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है, जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, राइट। चलो हम शुरू करेंगे गाइस, किससे, इलेक्ट्रिक जनरेटर से, राइट। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहले मैं बात करने वाला हूँ ये डिवाइस क्या है। बेसिकली डिवाइस क्या है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, जनरेट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे, आपको पता है, जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन, कोई भी डीजल इंजन है, उसको हम क्या करते हैं, उसके हम मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं, और मैकेनिकल आउटपुट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जनरेटर के अंदर इनपुट देते हैं, और जनरेटर क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। आप कहीं भी फंक्शन में, जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, या फिर आजकल तो नॉइजलेस जनरेटर हैं, तो आपको बताओ कॉलेज में भी जनरेटर लगते हैं पावर बैकअप के लिए, बहुत सारे कॉलेजेस में लगते हैं, सब लगभग हर कॉलेज में है, राइट। तो आपने देखा होगा मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट। तो चलो गाइस बात करते हैं इसका प्रिंसिपल के बारे में, कि कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर एक काम करता है, राइट। छोटी छोटी चीज बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। गाइस ये प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और यहाँ पर जो चीजें लगता है वो क्या है, कि कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए, वो क्या गाइस, फ्लेमिंग्स। बताओ बताओ कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड, राइट, राइट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट, राइट हैंड रूल। इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए, कैसा करंट, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस करंट मतलब क्या है, जो करंट हम प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारा जो करंट प्रोड्यूस होता है विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, राइट। चलो कंस्ट्रक्शन देखते हैं भाई, इसके अंदर है क्या क्या चीज, इसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन देखना थोड़ा जरूरी है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। गैस पहले बता दूं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, राइट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो परमानेंट मैग्नेट ही लिखना, अगर ऐसा कोई उपरांग क्वेश्चन नहीं आया तो। नहीं तो क्या होगा, क्योंकि देखो जो बुक में लिखा है ना वही चीज हमें करना है, हमें दिमाग लगाना नहीं है, राइट। चलो अब हमने क्या कर दिया, सेम टू सेम हमारे पास डायग्राम है लगभग उसका, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे नहीं, बिकॉज हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट मिलेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, सपोज दैट। तो हमारा जो डायरेक्शन हो जाएगा, इसको डायरेक्शन में अगर ऐसा करता हूँ तो डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इसका ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ओके ऐसा हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर बोल सकते हो, राइट। ओके तो गाइस क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रशेस यूज करते हैं, जो छोटे छोटे हैं यहाँ ब्रशेस यूज करते हैं। और जैसे हमने देखा जो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या यूज कर रहे थे, वहां पर स्प्लिट रिंग यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग। यहाँ भी स्प्लिट रिंग यूज करते हैं, लेकिन उसका कुछ एप्लीकेशन कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आएगा पूरा वो चीज भी, राइट। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली रेक्टेंगुलर कॉइल हम यूज करते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, एक जो हमारा एक्सल है घूमता है, और इसका हम एक्सल घूमने से क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, और ये हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ मिलेगा, यहाँ मेजर करेंगे, राइट। ये बेसिकली इसका वर्किंग है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर फिर ब्रशेस हैं, फिर रिंग्स हैं, एक साइड प्रेस करते हैं, फिर ये मूव करता है, एक साइड फिर हमें करंट मिलता है, फिर एक साइड घट जाता है, ये फिर अलग बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन वो हमारे काम का नहीं इतना है, राइट। तो गाइस सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो करंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एसी निकलेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर इसी को हमें कन्वर्ट करना पड़े डीसी में, डीसी जनरेटर में, मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर में, तो क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम स्लीप रिंग यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर एसी जनरेटर में,
राइट, उसको हटा के मैं क्या लगाना पड़ेगा, स्प्लिट रिंग लगाना पड़ेगा। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लिट रिंग हटाना मतलब लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें जो है आपको याद करना है। और अभी बात करें गाइस एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कहानी है। तो बेसिकली गाइस एसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट है। अगर एसी का एप्लीकेशन, डीसी का अगर मान लो आप पूछते हो कि भाई डीसी कहाँ से हमें मिलता है, जितना बैटरी से हमें करंट मिलता है ना, जितना बैटरी है आपका, सोलर सेल है, डीसी जनरेटर है, ड्राई सेल है, ये हमारा सोर्सेज है डीसी करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट, जैसे घर में जो करंट हमें मिल रहा है ट्रांसफार्मर से, वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो ऐसा हमें करंट क्यों लेते हैं, डीसी क्यों नहीं लेते हैं? बिकॉज एसी को ट्रांसमिट करना या फिर ट्रांसमिशन ऑफ एसी इज लेस कॉस्टली, और मेंटेनेंस भी क्या होता है, बहुत कम कॉस्ट लगता है। और एक बात, जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं एसी का, उसमें क्या होता है, लॉस होता है ना, वो बहुत कम है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसी का ही यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है, राइट। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ही था, लॉस ऑफ एनर्जी कम होता है और मेंटेनेंस क्या होता है, कम होता है। और उसके बाद ऑपरेट भी करना बहुत ईजी होता है एसी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप नोट डाउन करना। अब कुछ और बात करते हैं। डीसी के जो टाइप्स होता है, दो टाइप्स के डीसी होते हैं। एक होता है आपका स्टेडी डायरेक्ट करंट और एक होता है आपका वेरिएबल डायरेक्ट करंट, राइट। ये क्या है बेसिकली, अगर हम ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे तभी आपको समझ में आता है कि स्टेडी में और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। मान लो मैं करंट लेता हूं इस साइड और लेता हूं टाइम यहाँ पर, अगर ये फिक्स है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेडी डायरेक्ट करंट बोलेंगे। अगर मान लो ऐसे ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, दोनों क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल डायरेक्ट करंट बोलेंगे, राइट। यहाँ पर कोई भी वेव फॉलो नहीं होता है, बस स्टेडी में क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, बोल सकते हो। लेकिन वहीं एसी में बात करेंगे, एसी में एक वेव फिक्स है और उसी वेव को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। हाफ टाइम पीरियड में यहाँ पर, फुल टाइम पीरियड में यहाँ पर। तो टी इस साइड ले लिया हमने, करंट इस साइड ले लिया, राइट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इस वेव का नाम क्या है, साइन वेव है। बहुत सारे ने मेरे साथ बोला भी होगा, साइन वेव है। इस वेव का नाम क्या है, साइन वेव है। इसके अलावा मैं कुछ और बात करने जा रहा हूँ गाइज। अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, राइट, तो फ्रीक्वेंसी इंडिया में यूज होता है 50 हर्ज, यूएस में यूज होता है 60 हर्ज, राइट। ओके, अगर आप वोल्टेज की बात करेंगे 220 वोल्ट इंडिया में, और यूएस में जितना मैं सीवर हूं 120 वोल्ट। क्लियर हो गया। और एक बात, इस 50 हर्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/100 सेकेंड भी लिख सकते हैं, ये भी काम का है। इन सारी चीजों को आप याद रखना। और ये इंडिया कहानी है, इंडिया से क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी यूएस से भी क्वेश्चन आया था, इसलिए आपको बता दिया, राइट। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कभी कभी देखा कि यूएस से भी आया हुआ है, एक दो बार देखा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो हमें वो पता होना चाहिए। समझ में आ गया गाइस क्या बोला मैं। गाइस अब बात करने वाले हैं किसके, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं घर में। तो आपको बताया था मैंने, जैसे कनेक्शन जो हम फॉलो करते हैं वो कैसा होता है आपका गाइस, कनेक्शन हमारे पास जो होता है पैरेलल कनेक्शन होता है। क्लियर हो गया। अगर लाइटिंग हम नहीं यूज कर रहे हैं, राइट, और लड़ी या लाइटिंग यूज करें तो अलग बात है। क्लियर गाइस क्या बोला मैंने। और एक गाइस बताऊंगा, यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिसिटी का पावर सप्लाई मिलता है, दो तरीके से मिलता है, या तो अंडरग्राउंड केबल से, या फिर जो पोल होता है पोल के ऊपर से, मतलब मुंडी के ऊपर से जो तार जाते हैं उससे होता है। और एक गाइस बता दूं, यहाँ पर जो लोड होता है, लोड जो होता है, दो तीन तरीके से हम लोड को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जो हमारा ज्यादा लोड वाला है, जैसे मान लो गीजर है, उसका 15 एम्पियर का होता है, जिसके उसके वजह से हम क्या करते हैं, अलग तरीके से बोर्ड लगाते हैं, मोटे वायर वाला देखा होगा आपने। जैसे मान लो लाइट है, फैंस है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए 5 एम्पियर का लोड वाला हम लगाएंगे। जितना भी आपका स्विचेस है, उससे क्या होगा, जो शॉर्ट सर्किट है उससे हम बच जाएंगे। क्लियर हो रहा है गाइस क्या बोला मैंने, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा जो मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहां पर हम क्या करते हैं, तीन तरह का वायर को यूज करते हैं, 1 2 एंड तीसरा। एक हमारा क्या होता है, लाइव वायर होता है, लाइव वायर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। और उसका कलर कैसा होता है, रेड होता है, लाइव वायर, राइट। और क्या होता है हमारा, रेड कलर होता है, लेकिन वायर अंदर सेम होता है, जो इंसुलेशन होता है वो क्या होता है, रेड कलर का होता है। और वो लाइव वायर बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर, और उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। और उसका जो कलर होता है ऊपर, मतलब उसका इंसुलेशन कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। कहानी समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। इसके अलावा और एक हमारे पास क्या होता है, अर्थ वायर होता है, राइट, अर्थ वायर, अर्थिंग जिसको बोलते हैं आप लोग, अर्थ वायर।
और वो क्या होता है बेसिकली, अगर बात करें कलर की, बात करते हैं अर्थ वायर की, भाई साहब कलर कैसा होता है अर्थ वायर का। अर्थ आपको पता है तीन तरह का वायर हमारे पास आता है, राइट। अर्थ वायर कलर जो होता है ग्रीन होता है, राइट, ग्रीन कलर का होता है उसका इंसुलेशन। अगर इंसुलेशन की बात करेंगे अर्थ वायर के, तो कैसा होगा आपका, ग्रीन कलर का होगा। और ये क्या होता है बेसिकली, आप इसको एक तरह का बोल सकते हो न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल नहीं, आप इसको बोल सकते हो एक तरह की ऐसा वायर हम यूज करते हैं, अर्थ वायर इसलिए यूज करते हैं ताकि जो मेटल बॉडी वाले क्या होते हैं आपके अप्लायंसेस होते हैं, उसमें क्या होता है कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उसमें क्या होता है आपका कहाँ, मतलब उसमें फिर आपको शॉक नहीं लगता है, राइट। तो इसलिए क्या करते हैं हम अर्थ वायर का यूज करते हैं, राइट। तो गाइस इसके बाद हम बात करेंगे छोटा सा और एक चीजें हैं, वो क्या है मैं बात करता हूँ, सिंपल सा चीज है, वो क्या है आपका फ्यूज के बारे में। ऑलरेडी मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ फ्यूज होता क्या है। तो फ्यूज बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, वो बेसिकली आपके शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, राइट। तो गाइज इस लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए। सो गाइज बाय बाय।